हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है और घर पर सब ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को अपनी मशीन दिखाऊंगी क्योंकि मुझे मेरी एक फ्रेंड हरियाणा से है जो उन्होंने बताया था कि आप मुझे प्लीज़ अपनी मशीन दिखाएं। तो मेरी मशीन वैसी ही है जैसी सबकी मशीन होती है, सिंपल मशीन है। तो वो भी मशीन लेना चाहते हैं। तो ये मशीन 2016 में ले ली थी मैंने, क्योंकि हाथ से चलने वाली मशीन थी तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसमें फिर थक जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये मशीन ले ली थी। अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं इसको। ये देखिए, तो उन्होंने बोला था आप इसे दिखाएं और आप किस चीज़ पे सिलाई करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये पटड़ा बोलते हैं हम लोग इसको। तो मैंने ये पटड़ा इसीलिए बनाया था क्योंकि सर्दियों में प्रॉब्लम आती है। अगर हम स्टैंड पे, मेरे पास स्टैंड भी है, मैंने रखा है, ऊपर रखा है शेल्फ पे। तो अगर हम स्टैंड पे मशीन लगा के सिलाई करते हैं तो सर्दियों में टांगे ठंडी हो जाती है, इसलिए मैंने ये बनवाया था। तो ये हमारा घर से ही बना है, खुद से बनाया है, लोकल मिस्त्री ने बनाया है। तो काफ़ी अच्छा रहता है। हम ज़मीन पे बैठ के आराम से अपने जो टांगे हैं उसके ऊपर हम ब्लैंकेट डाल सकते हैं। इस वजह से मैंने ये ऐसा बनाया है। अदरवाइज गर्मियों में यहाँ पे रूम में जगह नहीं है, रेंटेड हाउस है, तो हम नीचे बैठ के ही यहाँ पे सिलाई करते हैं। तो ये मशीन के बारे में पूछा था, अम्ब्रेला मशीन है। ये देखिए, मैं यहाँ पे ही बैठती हूँ इस तरह से, और यहाँ देखिए, यहाँ पे ही मैंने इसमें स्विच वगैरह यूज़ करने के लिए लगा दिए हैं। ऊपर देखिए, यहाँ से जोड़े हैं ताकि मुझे बार बार प्रेस वगैरह के लिए उठना बैठना ना पड़े। यहाँ पे ये देखिए, मैंने इस तरह से, ये इसी में ही मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया है। तो मैं यहाँ बैठ के सिलाई करती हूँ। तो अगर हम चाहें तो हम स्टैंड पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी मशीनें जैसे इंटरलॉक मशीन वगैरह भी उसी में ही लगती हैं, फिट होती हैं। तो आजकल मैंने वो पैक करके रखी है क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे बैठ के, और मशीन के बारे में जो आप जानना चाहते थे, तो मशीन मेरे ख्याल से इसका प्राइस 7500 रुपीज़ के आसपास होगा इस टाइम, और काफ़ी अच्छी मशीन है। तो ये इससे ही चलती है, क्योंकि अगर हम दूसरी सिंपल मशीनों में मोटर लगा देते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ये मशीन काफ़ी अच्छी होती है। तो शाम शाम को इनमें ऑयलिंग करनी होती है। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो 2 होल्स हैं इसमें ऑयलिंग करनी होती है। ये हमारा सिंपल सी मशीन होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो ये पैडल से चलती है, हाथ से ही मैं इसके पैडल देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो यहाँ पे इसके प्राइस शायद इतने हों, मुझे लगता है कि सिटीज़ में इसके प्राइस थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही मेरी एक फ्रेंड और है, रितु, तो वो कोटगढ़ की है। थैंक यू, वो मेरे वीडियोस को वॉच कर रही हैं 2-3 दिनों से। तो उन्होंने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखे। तो उन्होंने कल मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया था कि उन्होंने मेरे सिलाई के जो ट्यूटोरियल्स देखे उसमें से, क्योंकि वो भी सिलाई करती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आप गले की जो बैक डीप होती है तो उसकी आप कटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है गले का सही नाप, तीरे का सही नाप। ऐसे ही वो उसका हम अंदाजे में नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नाप से बताने की कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ ये मेज़रमेंट देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कुर्ती कटती है। उसके बाद मैं आपको कटिंग भी बताऊँगी तो कैसे होती है। तो पहले आप ये देख लीजिए। ये देखिए, ये है मेज़रमेंट। आप चाहे तो इसे लिख के भी रख सकते हैं। ये है, ये रौनक ने कुछ लिख दिया है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे चेस्ट के नाप के अकॉर्डिंग ये हमारी जो आर्म होल होता है, ये वाला, ये जो गोलाई इसकी है, ये है आर्म होल, और ये है इसकी जो ये है डीपनेस। तो अगर हमें गला जो अपना नेक सही बिठाना है तो हमें अपने आर्म होल को और डीपनेस को सही निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये है 30 इंच की चेस्ट के लिए 30 को हमने 5 से डिवाइड करना है तो ये 6 आ जाएगा। 6 में 1 प्लस करना है तो 7 इंच। मीन्स हमारा जो है ये वाला एरिया 7 इंच रहेगा और डीपनेस इसकी रहेगी 6 इंच पहले कटिंग में, और फिर इस तरह से इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आएगा। उसी के साथ ही 32 इंच की, ये देखिए 32 को भी हमने 5 से डिवाइड किया है और 6
7.4 जो सिलते हैं उनको अच्छे से पता है, जो नहीं सिलते हैं वो भी इस तरह से सिल सकते हैं। तो इसमें भी हम 1 प्लस करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 7.4। और ये तीरे के नाप मैंने यहाँ पे दिए तो हैं, जैसे कि हमारे 30 इंच के लिए आर्म होल रहेगा 7 इंच एंड तीरा रहेगा 11 इंच, नेक रहेगा इसमें 2.25 इंच और डीपनेस रहेगी, डीपनेस मीन ये डीपनेस ये जो नीचे को, तो ब्रॉडनेस जो है गले की रहेगी 2.25 इंच, मतलब कि साइड से जब हम डबल फोल्ड करते हैं तो 2.25 इंच। इसी तरह से देखिए ये पूरा चार्ट है, अब देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पेशली रितु, तो उनको ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में है, उन्होंने जो पूछा है वही मैं कट करके दूंगी। तो इसी तरह से मैंने हर साइज, जो साइज हमारे चलते हैं 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 एंड 44, 46 एंड 48 ये सबसे एक्सल साइज चला जाता है। तो तीरे का हमें बेशक ये निकाला हुआ है पर तीरा इसके हिसाब से नहीं चलता है, तो तीरा हमारा नाप के अकॉर्डिंग चलता है। और अगर हम बेन पट्टी लगाते हैं तो हमारा तीरा फुल नाप का रहता है। अदरवाइज अगर हमारा पीछे से नेक डीप है बैक साइड तो हमारा तीरा अलग तरीके से करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसी तरह से ही जितने भी हमारे साइज है इनको हम 5th पार्ट से ही डिवाइड करते हैं और जितना हमारा निकलता है उसमें 1 प्लस करके, देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से किया हुआ है। 34 को भी हम 5th से डिवाइड करेंगे तो 6.8 इंच रहेगा, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे 7.8 आ जाएगा। और ये देखिए ये हमारा आर्म होल रहेगा यहाँ पे 7.8 इंच, मतलब कि जब हमारी बाजू कटेगी तो ऊपर से उसका मुंडे से 7.8 इंच रहेगा। ठीक उसी तरह से ही 36 का भी हम 5th पार्ट लेंगे, वो 7.2 आ जाएगा, +1 कर देंगे 8.2। इस तरह से हमारा अच्छा बैठ जाएगा। और ये देखिए डीपनेस जो है ये, तो ये 30 से लेकर 38 तक 7 इंच से ज़्यादा नहीं करती है और डीपनेस 8 इंच से ज़्यादा नहीं करती है। चाहे हमारा जो है ये देखिए 11.1 आ रहा है, यहाँ पे 11.1 आर्म होल का जो ये आ रहा है, तो इसमें भी 8 इंच में ही बैठ जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो हमारी चेस्ट होती है वो यहाँ होती है, तो यहाँ तक की गोलाई 11.1 इंच आ जाती है। इस तरह हमारा सही बैठता है। और आप इस चार्ट को देख सकते हैं, अगर मैं इसको डीपली बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो मुझे अभी बैक साइड की गले की कटिंग भी बतानी है, वो मैं आपको बता के करती हूँ। ये देखिए ये रौनक ने लिख दिया है कुछ, इफ़ यू कैन यू कैन, क्या होता है ये इफ यू कैन यू कैन? अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लिखा देख कैसे है ये देखिए। हाँ तब ये चाह के क्या कर रहे हैं वैसे आप चाह के अभी? ये पता नहीं लैंप बना रहे हैं। लैंप बना रहे हैं। दूसरी साइड से दिखाओ तो कैसा है, पता नहीं कैसा लैंप बनेगा, मैं दिखाऊंगी आपको। पर ये मैं अंदर का है क्योंकि इतनी टेप लगी है। ठीक है जी। तो जो रितु है वो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ी है, 6 से लेकर हम +2 तक एक ही स्कूल में पढ़े, क्योंकि 5th तक हम अपने अपने मतलब कि जो गांव के स्कूल होते हैं वहां पढ़ते। सेकेंडरी स्कूल हमारे 2-3 स्कूल के इकट्ठे होते हैं, तो हम वहां पे चले गए थे फिर, तो वहां पे वो मुझे मिली थी। फिर हमारी +2 6 से लेकर +2 हमारी साथ हुई। तो अच्छी बात ये रही कि जिस कॉलेज में हमने एडमिशन ली थी ग्रेजुएशन कॉलेज, तो शिमला में हम सेम कॉलेज में थे, वहां पे भी हम साथ थे। उसके बाद फिर उसकी मैरिज हो गई, उसका भी एक बेटा है। तो उसके बाद हम फिर मिले थे, आई थिंक 2015 में मिले थे, लेकिन उसके बाद मुझे वो नहीं मिली। तो उसने मेरा नंबर, क्योंकि मेरी दीदी को जानती है, उसी गांव की है वो, उसने मेरा नंबर ले लिया था। तब से हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात करते हैं। तो परसों मुझे ऐसे ही ध्यान आया तो मैंने उससे कॉल करके बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, अगर आप देखोगे। तो उन्होंने देखा, उन्हें काफ़ी पसंद आया, तो थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए। इसी के साथ ही मैं आपकी जो आपने मुझे बताया था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप कुर्ती की कटिंग ये आप भी और अगर कोई और भी चाहे तो इस हिसाब से मैं कटिंग करती हूँ, काफ़ी इजी रहता है इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अंदाजे में कटिंग कर देती है, ऐसे नहीं होता है, इसका एक परफेक्ट मेजरमेंट होता है। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हैं। तो रितु आपके लिए ये ट्यूटोरियल मैं बना रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये है वो गला जो पहले से ही बना बनाया आया है, रेडीमेड है और कस्टमर का सूट है। और ये है इसका बैक पार्ट,
तो इस पे मैं कटिंग बताऊंगी कि बैक साइड की डीप नेक कटिंग मैं कैसे करती हूँ। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये है, क्योंकि मुझसे जिसने पूछा है रितु ने, तो मैं उसको ये बताने की कोशिश करूँगी। तो जजमेंट करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मेरे इसमें जो है चेस्ट का तैयार नाप है 36 इंच। तो 36 इंच 9 का चौथाई भाग रहेगा। तो यहाँ पे मैं 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी। तो यहाँ से जो है 36 के लिए डीपनेस रहेगी 7 इंच। तो 7 इंच यहाँ पे भले रहेगी, लेकिन बाद में आधा इंच ऊपर से कंधियाँ झुकती ही झुकती हैं, पर ये सही बैठ जाती है आर्म होल के साथ। तो 36 का जो है आर्म होल हमारा आता है 8.2 इंच। आप खुद भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से नीचे के लिए ये रहेगा 7 इंच डीपनेस, और आर्म होल तैयार बाजू इसके लिए कटेगी 8.2 इंच। ये देखिए, अब जब ये की बैक साइड इसकी डीप है, तो इसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप से होगी, क्योंकि इसका जो यहाँ से तीरे का तैयार नाप है वो 14 इंच है, 14 इंच है। बट मैं यहाँ पे 14 इंच नहीं लूँगी, क्योंकि जो इसकी गले की पीछे से बैक साइड की डीपनेस है वो 6.5 इंच है। तो मैं यहाँ पे लूँगी, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे 7 इंच तीरा 14 इंच है, लेकिन मैं ये यहाँ से 7 इंच नहीं लूँगी। तो इसमें मैं आधा इंच कम करके 6.5 इंच ले लूँगी। आधा आधा फिर ये सिलाई में बैठ जाएगा। तो इस तरह ये 12 इंच तैयार आ जाएगा। और फिर बाद में ये जब हमारा गला बैठता है, मैं इसमें डोरी वगैरह नहीं लगाऊंगी, तो ये इधर उधर बाजू के साथ आता है, तो बिल्कुल सही परफेक्ट आ जाता है। तो इसी तरह से ये देखिए, ये 7 इंच पे मैंने नीचे वाला निशान तो 7 इंच पे ही लगाया, लेकिन ऊपर से मैंने 6.5 इंच पे, ये देखिए, मैं 6.5 इंच पे लगा दूंगी, 7 पे नहीं लगाऊंगी। पहले मैंने ये दिखाने के लिए लगाया है। तो 6.5 और 7 के निशान को मैं मिला दूंगी, क्योंकि अगर हम नीचे से इसको 6.5 पे लगाएंगे तो पिछली साइड से हमारा जो है सूट फंसना शुरू हो जाएगा। तो आगे से तो कटिंग आगे को होती ही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ऊपर से रहेगा 6.5 इंच, नीचे से पूरा तैयार 7 इंच, और इसी के साथ ही मैं आधे पे और निशान लगा दूंगी। यहाँ पे हमारी इसकी गोलाई बैठ जाएगी। तो ये आगे वाला निशान जो है वो 9 इंच पे है, वो मेरा तैयार सिलाई के लिए निशान है। इस तरह मैं इसको मिला दूंगी। तो उसने मुझसे बताया था कि मेरी कटिंग कैसी है, तो मेरी कटिंग ऐसी है, और जितने भी कस्टमर्स के लिए मैंने बनाया है वो सही बने हैं। और यहाँ से मैं 1 इंच आगे निशान लगा देती हूँ। इस तरह हमारे आर्म होल के पास जब हम स्वेटर के बिना कुर्ती पहनते हैं, तो यहाँ अजीब सा भद्दी सी झुर्रियाँ सी नहीं दिखती हैं। तो इस तरह से कटिंग काफ़ी अच्छी बैठ जाती है। और इस तरह मैं कंधिया भी इसकी आधा इंच ऊपर से झुका दूंगी, इस तरह से सही बैठता है। और यहाँ पे ब्रेस्ट का साइज़ मेरा हमेशा, जो भी मैं बोलती हूँ कि अगर हमारे पास 36 है तो 3 इंच डाउन करके भी मैं उतना ही रखती हूँ। यहाँ से हमारी जो है कमर की अंदर को, ये देखिए, इस तरह से कटिंग होती है। तो इस तरह से अगर आप चेस्ट का नाप लोगे तो आपकी फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है। तो मैं पूरा सूट कट करके नहीं बताऊंगी, मुझे जो बताया गया है वही बताऊंगी। आपको पहले बाहर वाला ही कट करना है, साथ में दोनों कट नहीं करने हैं, क्योंकि पीछे वाला हमने अंदर को नहीं काटना होता है। तो उन्होंने मुझे इस कटिंग से ज़्यादा बैक साइड की कटिंग बताई थी। तो सिंपल वही तरीका है, क्योंकि इसमें मेरा गला बना बनाया है, तो इसमें 3 इंच है ऊपर से, अदरवाइज़ इसमें 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं बैठना था। इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी तीरे की कटिंग भी ज़्यादा अंदर को ले ली है, क्योंकि फिर इधर उधर खिसक जाता है। तो नीचे से भी मैं 3 इंच ले लूँगी और ये एक बॉक्स बना दूँगी। 6.5 इंच पीछे से मेरा ये बैक है, फ्रंट के गले से बैक साइड मेरा ज़्यादा डीप है। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक अच्छी सी शेप दे दूँगी इस तरह से। तो ये मेरा तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो उन्होंने मुझसे मेरा तरीका पूछा है, तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जिसे मैंने बताना चाहा उसे समझ आ गया होगा। तो इस तरह से ये वीडियो मेरी पिछले से पिछले कल की है। तो हमारे यहाँ पे दिन को लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, बारिश में यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मैं ये नहीं कर पाई थी इसकी एडिटिंग वगैरह। तो इस तरह से मैं अगले वाले 2 फ्रंट पार्ट भी कट कर दूंगी। याद रहिएगा, पिछले वाले नहीं काटने हैं, तो जो कटिंग करते हैं उन्हें पता है। तो इसी के साथ ही बाद में मेरी पूरी कुर्ती की कटिंग भी हो जाएगी।
तो मैं वो शेयर आपके साथ नहीं कर रही हूँ। ये हमारा यहाँ पे 7 इंच पे ही रहेगा। तीरा जितना तैयार है, जिसमें हमने डीप गला रखना होता है, उसने हमने नीचे से पूरा तैयार तीरा रखना होता है, ऊपर से भले ही आधा इंच उसमें अंदर चला जाता है। तो सेम इसमें अगर आपका 38 साइज़ है तो उसमें भी इस तरह से ही जितना तीरा होगा, तीरे जो हैं घटते बढ़ते रहते हैं। और शाम के बजे हैं 9:30 हुए, 10 बज गए हैं। ये देखिए, मैं करती हूँ वीडियो का एंड। ये देखिए, तो अब हम वीडियो को करते हैं एंड। मिलती हूँ एक नए वीडियो में। आई होप रितु को ये समझ आया होगा। तो थोड़ा ध्यान से कट करना, क्योंकि फिर हो जाता है, फिर मैं इसी तरह से कट करती हूँ और काफ़ी अच्छे बैठ जाते हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो का करती हूँ यहीं पे ही एंड। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।